This is another video of into-test preparation of chemistry, and the topic I have selected today, that is carboxylic acid. So चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनो ग्रुप बाय एन एक्वस एसिड रिजल्ट इन, यानी कि अगर हमारे पास एक साइनो ग्रुप जिसको हम नाइट्राइल ग्रुप भी कहते हैं, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें, वाटर से रिएक्ट करवाएं एसिडिक मीडियम में, तो हमें क्या मिलेगा? तो बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, अगर हमें यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, और किससे? सोडियम कार्बोनेट से। तो सोडियम कार्बोनेट या कार्बोनेट से बाय डेफिनेशन एसिड्स जो होते हैं वो जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो अगर हमारे ऑप्शन में कहीं एसिड होगा तो वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ए में आपको नजर आ रहा है ये ईस्टर है, सी में भी ईस्टर है, बी में भी ईस्टर है, और डी में ये हमारे सामने प्रोपानोइक एसिड, जिसमें COOH से हमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एसिटाइल क्लोराइड, जिसको इथेनॉल क्लोराइड इस भी कहते हैं, इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एसिटिक एसिड विद। जब हम एसिटिक एसिड को कुछ रिएजेंट्स हैं जिनमें हमारे ऑप्शन में जो ऑप्शन ए दिया हुआ है, जिसको हम कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, वो अच्छा रिएजेंट है जो कि बेसिकली हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के OH ग्रुप को या अल्कोहल के OH ग्रुप को क्लोरीन में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली ये बन जाता है CH3COOCl। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट हमें हासिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे सामने क्या है? एसिटिक एसिड रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम मेटल से। व्हाट इज द प्रोडक्ट? अगर हम इसका रिएक्शन मुकम्मल करें तो CH3COOH। मैग्नीशियम से हम जब रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ CH3COO ट्वाइस लगेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। बाय डेफिनेशन कि जब मेटल से एसिड रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन में सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। अच्छा, इस सॉल्ट का नाम होगा मैग्नीशियम एसीटेट। तो इन्होंने पूछा है व्हाट प्रोडक्ट विल बी। तो अगर हम ऑप्शन सी देखें, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है मैग्नीशियम एसीटेट, तो हमारा मैग्नीशियम एसीटेट हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है CH3COOH रिएक्ट कर रहा है PCl5। अगेन ये एक और हमारा रिएजेंट है जो OH ग्रुप को Cl में कन्वर्ट करता है। तो इसका, इस प्रोडक्ट का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी CH3COCl। POCl3 बनता है और HCl बनता है, POCl2 नहीं बनेगा, ये रॉन्ग इक्वेशन है। ठीक है, इसमें तो खैर वो प्रोडक्ट ही नहीं बना, और इसमें भी हमारे सामने हाइड्रोजन गैस बन गई है। खैर हमारा जो एक्यूरेट प्रोडक्ट्स हैं वो ऑप्शन सी में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द NHCO ग्रुप इज कॉल्ड, मतलब अगर कार्बोनाइल कार्बन के साथ अगर NH लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये अमाइड ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक डाइमर। ये साइक्लिक डाइमर की जो प्रॉपर्टी है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है। अगर आपको याद हो, जैसे एसिटिक एसिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट या उसकी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से के पीछे जो मेन रीजन वो यही है कि उसके मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल मिलके एक डाइमर बनाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे उसकी जो डेंसिटी है वो नॉर्मली और बढ़ जाती है और उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हेन इथेनॉल क्लोराइड रिएक्ट विद मिथाइल अमाइन एन अमाइड इज फॉर्म, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट अमाइड। तो इसका रिएक्शन करवा देते हैं कि जैसे हमारे पास है CH3 और उसके बाद है C डबल बॉन्ड OCl। इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं मिथाइल अमाइन, मतलब अमाइनो ग्रुप में पहले दे देता हूँ, इसको CH3 कर देते हैं। तो जब हम इसे इसको रिएक्ट करेंगे तो बेसिकली यहाँ से हमारा Cl रिमूव होगा और यहाँ से एक H रिमूव होगा।
तो एक तरफ तो हमें HCl मिलेगा और एक तरफ हमें CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर आएगा NHCH3। तो अगर हम देखें तो हमारी कौन सी प्रोडक्ट इससे मैच करती है? इससे हमारी प्रोडक्ट जो है वो अ, एक मिनट, ये इथेनॉल है, प्रोडक्ट डी हमारी मैच कर रही है। ठीक है, इथेनॉल का मतलब है दो कार्बन है, यहाँ पर भी दो कार्बन है, और उसके बाद NH3 है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, वाटर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इन चारों में सबसे ज्यादा तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरे नंबर पे फिनॉल है, थर्ड नंबर पे वाटर है, और लास्ट नंबर पे अल्कोहल है। तो इस रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो फिर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर फिनॉल है, फिर वाटर है, फिर अल्कोहल है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड। फैटी एसिड उसको कहते हैं जिसमें जो कार्बन चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वो मोर देन 10 होती है। तो अगर हम इस ऑप्शन ए वाले मॉलिक्यूल को देखें तो ये है फिनाइल एसिटिक एसिड, मतलब एक बेंजीन रिंग के साथ होगा हमारा CH2 और C डबल बॉन्ड OH। ये फिनाइल एसिटिक एसिड। तो इसमें जो कार्बन चेन है, एलिफेटिक कार्बन चेन, वो हार्डली बस एक ही कार्बन पे मुश्तमिल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फैटी एसिड नहीं है। बाकी जितने भी हमारे पास ये दिए हुए हैं ये सारे मोर देन 10 कार्बन चेन से इनका ताल्लुक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर फ्रॉम एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड इथेनॉल इज। अच्छा, हम CH3COOH को रिएक्ट करवाते हैं C2H5OH। इसका रिएक्शन हम करवाते हैं तो हमें मिलेगा CH3C00C2H5। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोसेस, इसको हम ईस्टर कहते हैं, इथाइल एसीटेट कहते हैं, और वाटर बनता है। अच्छा, इन्होंने पूछा क्या है कि ये रिएक्शन की टाइप पूछी है। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इस रिस्पेक्ट से ऑप्शन ए और डी डायरेक्टली रॉन्ग हो जाएगा। रीजन ये है कि दो रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिल रही हैं, तो ये एडिशन नहीं होगा। अगर ये दो प्रोडक्ट से एक रिएक्टेंट मिलता तो एडिशन होता। अच्छा, अब ये हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्योंकि जितने भी कार्बोनल कंपाउंड्स के रिएक्शन हमारे सामने हो रहे हैं ये सारे न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। ये जो है न्यूक्लियोफाइल के तौर पे इस पे अटैक करके इससे ज्वाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने। ये एक एसिटिक एसिड को मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है अमोनिया से, और आगे लिखा हुआ हीट। तो वेन एवर एसिटिक एसिड अमोनिया से रिएक्ट करता है तो हमें अमाइड मिलता है। ऑप्शन सारे ऑप्शन में ही अमाइड दिया हुआ है, लेकिन अमाइड के साथ वाटर बनता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि कभी भी एक वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बन सकता। ठीक है, और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो सकती और हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो सकती, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। तो हमारा सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच कंपाउंड शोज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन ए में कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, ऑप्शन बी में अल्कोहल दिया हुआ है, सी में हमें एक ईथर दिया हुआ है, डी में हमें एक अमाइन दिया हुआ है। तो इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वंडरवॉल फोर्सेस जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स एंड वाई बोथ कैन रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू evolve हाइड्रोजन गैस। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो दोनों के पास OH ग्रुप होगा। जब भी जिसके पास OH ग्रुप हो और ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है जब वो सोडियम से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है? इफ रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड Z, एक और Z बन रहा है विच गिव फ्रूटी स्मेल। अच्छा, अब ये फ्रूटी स्मेल का जो हम प्रैक्टिकल में भी पढ़ते हैं कि फ्रूटी स्मेल जो है वो ईस्टर देता है। तो ईस्टर कैसे बनता है? अल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो इसका मतलब ये है कि हमारा एक्स जो है वो अल्कोहल है, वाई हमारा जो है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका मतलब है अल्कोहल, और जो दोनों रिएक्ट करके जो जेड बना रहे हैं वो ईस्टर है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है कि अल्कोहल एसिटिक एसिड से रिएक्ट करके ईस्टर बना रहा है, और यही दोनों सोडियम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन इज मोर रिएक्टिव।
ऑप्शन ए में ईस्टर दिया हुआ है, बी में एसिड एसिड हैलाइड दिया हुआ है, सी में अमाइड दिया हुआ है, डी में एसिड एनहाइड्राइड दिया हुआ है। ये सारे हमारे डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। इन सब में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो एसिड हैलाइड होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी reduced into corresponding alcohol, which of the following reagent can be used for this purpose? तो हमें एक strong reducing agent चाहिए। तो हमारे सारे ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो सिर्फ एक ही रिड्यूसिंग एजेंट गिवन है, और वैसे भी ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, द एग्जैक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव इज। अभी हमने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन किया था कि सबसे ज्यादा होता है हमारा असाइल क्लोराइड। तो असाइल क्लोराइड सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद एनहाइड्राइड होता है, एस्टर होता है, फिर उसके बाद हमारा होता है अमाइड, जो कि इसमें मेंशन नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 है, हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें के ए की वैल्यूज दी गई हैं। के ए की वैल्यू बेसिकली इसको कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमें बताती है कि एसिड की स्ट्रेंथ क्या है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होती है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसकी वैल्यू कम होती है तो वो वीक एसिड होता है। तो अगर हम सारी के इसकी वैल्यूज देखें तो सबसे ज्यादा जो के की वैल्यू हमें नजर आ रही है वो ये है। ये 2.3 एक्सपोनेंट -2 है। पावर इसकी देखें सबसे ज्यादा है, -2 में माइनस कम है, यानी कि -2 होने का मतलब है अगर आप बाकियों की पावर से देखें तो ये पावर ज्यादा है। तो फर्स्ट नंबर पे फिर ये हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हमारा है वो है 5.0 एक्सपोनेंट -3। ये सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे थोड़ी सी वैल्यू कम हुई है इसकी, 5 से 1.3 कम हुई है, एक्सपोनेंट सेम रहा है। तो ये थर्ड है। और फोर्थ लास्ट हमारा ये है जो कि हमारा एसिटिक एसिड है। तो इस रिस्पेक्ट से तो सबसे नंबर वन पे ये होना चाहिए। तो हम अगर ऑप्शंस में देखें, ऑप्शन ए में और डी में ही सबसे नंबर वन पे ये है। सेकंड नंबर पे हमारे पास Cl2 होना चाहिए, थर्ड पे ये होना चाहिए, फोर्थ पे ये। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अच्छा, हमारे पास ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रोपानोइक एसिड, CH3, CH2, COOH। फिर हमें दिया हुआ है फ्लोरोइथेनोइक एसिड में एक फ्लोरीन होगा, CH2COOH। उसके बाद ट्राइक्लोरो में 3 क्लोरीन होंगे हमारे, 3, फिर COOH। और इसके बाद नाइट्रो में हमारा NO2 ग्रुप होगा और CH2 होगा और फिर COOH होगा। रूल तो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसके साथ अटैच हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप यहाँ पर मेंशन करें, ये हमारे ग्रुप्स हैं जिनको मैं सर्किल कर रहा हूँ। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो फ्लोरीन है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर हम यहाँ क्वांटिटी की बात करें तो ये जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी वाले में 3-3 क्लोरीन लगे हुए हैं। फ्लोरीन यहाँ एक है, यहाँ 3-3 क्लोरीन लगे हुए हैं। तो 3 क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जिससे एसिडिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा कंपेरेटिवली। इन सब में ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के लेसन का। हाइड्रोलिसिस ऑफ असाइल क्लोराइड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन। तो हमारा असाइल क्लोराइड, लेट सपोज ये है CH3COCl। हाइड्रोलिसिस का मतलब है वाटर से रिएक्ट करना। इसको जब हम वाटर से रिएक्ट करते हैं, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है कि ये H और Cl रिएक्ट मिलते हैं आपस में तो HCl बनता है, और बाकी का OH इस Cl की जगह पर लग जाता है तो हमें एक कार्बो ऑक्जेलिक एसिड हासिल होता है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।